E20 पेट्रोल का पूरा सच। क्या आपकी गाड़ी का इंजन सच में तबाह हो रहा है? गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। मोटरसाइकिल रिफ्यूजिंग टू स्टार्ट। इथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा। देखो अंदर पूरा कैसा जमा हो गया, पूरा कचरा। अगर रेस दबाए तो गाड़ी रुक जाए। सब स्टेशन को फोन किया, उन्होंने कहा जी आजकल ये बड़ी दिक्कत आ रही है जब से इथेनॉल पेट्रोल में मिला है। एक बड़ा सवाल जो देश के हर गाड़ी मालिक को परेशान कर रहा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे संवेदनशील और बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब और आपकी सबसे पसंदीदा चीज यानी आपकी गाड़ी से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने में नखरे दिखाने लगती है। आप जैसे तैसे उसे लेकर सड़क पर निकलते हैं तो आपको महसूस होता है कि गाड़ी में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक्सीलेटर दबाने पर भी गाड़ी वह रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है जो कभी इसकी पहचान हुआ करती थी। और जब आप पेट्रोल पंप पर जाकर तेल डलवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक से बहुत कम हो गया है। आप मैकेनिक के पास जाते हैं और वह आपको एक बहुत ही डराने वाली बात बताता है। वह कहता है, साहब, आपकी गाड़ी का इंजन अंदर से धीरे धीरे खराब हो रहा है और इसका कारण कोई मामूली खराबी नहीं बल्कि वह पेट्रोल है जो आप इसमें रोज डलवा रहे हैं। यह सुनकर किसी भी गाड़ी मालिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। आज भारत में बढ़ती महंगाई के साथ साथ यह सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं E20 पेट्रोल की। देश के लाखों लोगों की गाड़ियां इस समय संकट में हैं। लोगों के इंजन खराब हो रहे हैं, फ्यूल पाइप गल रहे हैं और फ्यूल पंप काम करना बंद कर रहे हैं। इस चीज से हम खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? क्या वाकई पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एथेनॉल हमारी गाड़ी के इंजन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? आज हम इस वीडियो में इसी पहलू को बहुत गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के पीछे का पूरा सच क्या है और इसका क्या ठोस उपाय है जिससे हम अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। आज की तारीख में देखा जाए तो भारत में हर चीज में मिलावट देखने को मिल रही है। न खाने पीने का सामान शुद्ध मिल रहा है, न सांस लेने के लिए साफ हवा मिल रही है। देश की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जिससे सफर करना वैसे ही एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसी स्थिति में क्या हमें कम से कम अपनी गाड़ी के लिए शुद्ध पेट्रोल मिलने का अधिकार नहीं है? क्या हम अपनी गाड़ियों में अपनी मर्जी से अच्छा पेट्रोल नहीं डाल सकते? क्या हमें जबरन इस एथेनॉल वाले पेट्रोल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमारी गाड़ियों में यह एथेनॉल पेट्रोल डालने से असल में क्या-क्या समस्याएं आ रही हैं? आइए इन सभी सवालों की तह तक जाते हैं और जानते हैं इस पूरे हंगामे की असली वजह। आखिर क्या है यह E20 पेट्रोल और इसे अचानक क्यों लागू किया गया? बहुत से लोग अभी भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि आखिर यह E20 पेट्रोल किस चिड़िया का नाम है। आइए इसे बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में समझते हैं। E20 का सीधा सा मतलब है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण। एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल या अल्कोहल होता है जिसे मुख्य रूप से कृषि उत्पादों जैसे गन्ने के रस, शीरे, मक्का, खराब हो चुके अनाज और धान के पुआल से तैयार किया जाता है। भारत सरकार ने देश में प्रदूषण को कम करने और ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में पेट्रोल में केवल 5% एथेनॉल मिलाया जाता था, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 10% यानी E10 किया गया। लेकिन सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए पूरे देश में 20% एथेनॉल यानी E20 पेट्रोल सप्लाई करने का लक्ष्य रखा, जिसे अब लगभग पूरे भारत में बड़े पैमाने पर लागू कर दिया गया है। अब आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार को इस बदलाव की इतनी जल्दी क्या थी? इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं। पहला कारण है भारत का भारी भरकम आयात बिल। हमारा देश अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, जिसके लिए हमें विदेशी मुद्रा के रूप में खरबों रुपए चुकाने पड़ते हैं। अगर हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाते हैं तो हमें 20% कम कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे देश के अरबों रुपए बचेंगे। दूसरा कारण है पर्यावरण। एथेनॉल एक साफ ईंधन माना जाता है। जब यह पेट्रोल के साथ मिलकर जलता है तो इंजन से निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन काफी कम हो जाता है, जिससे प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। इसके अलावा एथेनॉल के उत्पादन से सीधे तौर पर हमारे देश के किसानों को फायदा पहुंचता है, क्योंकि उनकी फसलों के कचरे और गन्ने की मांग बढ़ती है। लेकिन इस बड़े फायदे के पीछे जो नुकसान छिपा है, उसकी कीमत
देश के आम वाहन मालिकों को चुकानी पड़ रही है। इंजन का दुश्मन कैसे बन जाता है एथेनॉल, इसके पीछे का वैज्ञानिक सच। अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जिसके कारण देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर एथेनॉल पेट्रोल डालने से हमारी गाड़ियों में क्या गड़बड़ हो रही है? इसके पीछे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और रासायनिक कारण हैं, जिन्हें समझना हर गाड़ी मालिक के लिए जरूरी है। सबसे पहला और बड़ा कारण है एथेनॉल की नमी सोखने की प्रवृत्ति। एथेनॉल रासायनिक रूप से पानी को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करता है। जब आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक पूरी तरह बंद नहीं होता या उसमें हवा जाती है, तो एथेनॉल हवा में मौजूद नमी यानी पानी की बूंदों को सोख लेता है। जब यह नमी एक तय सीमा से ज्यादा हो जाती है, तो पेट्रोल टैंक के अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे फेज सेपरेशन कहा जाता है। इसमें एथेनॉल और पानी आपस में मिलकर पेट्रोल से अलग हो जाते हैं और भारी होने के कारण पेट्रोल टैंक के बिल्कुल निचले हिस्से में बैठ जाते हैं। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो फ्यूल पंप सबसे पहले इसी पानी और एथेनॉल के मिश्रण को इंजन की तरफ भेजता है। इसके कारण गाड़ी झटके लेने लगती है, स्टार्ट होने में दिक्कत आती है और कई बार इंजन के महत्वपूर्ण हिस्से पूरी तरह चौक हो जाते हैं। दूसरा कारण है एथेनॉल का संक्षारक स्वभाव। एथेनॉल स्वभाव से थोड़ा एसिडिक यानी कोरोसिव होता है। पेट्रोल गाड़ियों के ईंधन सिस्टम में कई तरह के रबर पाइप, प्लास्टिक के नोजल, गास्केट और ओरिंग्स का इस्तेमाल होता है। पुरानी गाड़ियों के ये हिस्से केवल शुद्ध पेट्रोल को झेलने के लिए बनाए गए थे। जब इन हिस्सों पर लगातार 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल पड़ता है, तो रबर धीरे धीरे फूलने लगती है, कमजोर हो जाती है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। इससे न केवल पेट्रोल लीक होने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि रबर के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर फ्यूल फिल्टर और फ्यूल इंजेक्टर में जाकर फंस जाते हैं, जिससे पूरा ईंधन सिस्टम जाम हो जाता है। तीसरा कारण है कम ऊर्जा घनत्व। एथेनॉल का ऊर्जा घनत्व यानी कैलोरीफिक वैल्यू शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लगभग 30 से 35% कम होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए इंजन को ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। यही वजह है कि जब आप अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवाते हैं, तो आपको माइलेज में भारी गिरावट देखने को मिलती है। गाड़ी का पिकअप भी कम हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी भारी होकर चल रही है। चूंकि एथेनॉल और पेट्रोल के गुण एक जैसे नहीं होते, इसलिए इनके जलने की प्रक्रिया में भी अंतर होता है। पेट्रोल में ऑक्टेन रेटिंग अधिक होती है, जो इंजन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। एथेनॉल मिलाने से ऑक्टेन रेटिंग तो बढ़ जाती है, लेकिन इसका कैलोरी मान यानी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 लीटर शुद्ध पेट्रोल जलाने पर जितनी ऊर्जा मिलती है, 1 लीटर एथेनॉल जलाने पर उससे बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। यही कारण है कि जब आपकी गाड़ी का इंजन E20 पेट्रोल पर चलता है, तो कंप्यूटर सेंसर को महसूस होता है कि हवा और ईंधन का अनुपात सही नहीं है। इंजन को लगता है कि उसे पर्याप्त ताकत नहीं मिल रही है, जिसके कारण वह ज्यादा ईंधन की मांग करता है। इस वजह से न केवल आपका माइलेज गिरता है, बल्कि गाड़ी का पिकअप भी प्रभावित होता है। जब आप हाईवे पर किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो आपको महसूस होगा कि गाड़ी तुरंत वह गति नहीं पकड़ पा रही है जिसकी आपको उम्मीद थी। चढ़ाई वाले रास्तों पर या भारी लोड होने पर गाड़ी का इंजन संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। यह कोई वहम नहीं है, बल्कि कम कैलोरी मान वाले ईंधन का सीधा असर है। आम आदमी का दर्द और देश की हकीकत। भारत में इस समस्या का प्रभाव बहुत अलग और गहरा है। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो हमारे देश में गाड़ी खरीदना कोई आम बात नहीं है। एक आम भारतीय परिवार सालों साल पैसे बचाकर अपने सपनों की पहली कार या मोटरसाइकिल खरीदता है। हमारे देश में लोग अपनी गाड़ियों से एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं और उन्हें 10 से 15 सालों तक बहुत संभाल कर चलाते हैं। आज भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली लगभग 80% से ज्यादा गाड़ियां साल 2023 से पहले की बनी हुई हैं। ये गाड़ियां केवल E10 यानी 10% एथेनॉल वाले पेट्रोल को ही सुरक्षित रूप से झेलने के लिए डिजाइन की गई थीं। जब इन पुरानी गाड़ियों में चुपके से E20 पेट्रोल डाल दिया जाता है, तो उनके मालिकों को बिना किसी गलती के भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ महंगाई के कारण पेट्रोल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं, और दूसरी तरफ E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ी का माइलेज 10 से 20% तक गिर रहा है। यानी आम आदमी को एक तो तेल महंगा मिल रहा है और ऊपर से वह तेल खत्म भी जल्दी हो रहा है। भारत का मौसम भी इस समस्या को और गंभीर बना देता है। हमारे देश में बारिश के मौसम में उमस और हवा में नमी का स्तर बहुत ज्यादा होता है। तटीय इलाकों जैसे मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में यह नमी और भी अधिक होती है।
ऐसे में गाड़ियों के पेट्रोल टैंक में फेस सेपरेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पेट्रोल की शुद्धता की जांच करने के पुख्ता इंतजाम नहीं है और गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए अच्छे मैकेनिक उपलब्ध नहीं होते, वहां के लोग इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान हैं। जब उनकी मोटरसाइकिल का इंजन अचानक खराब हो जाता है तो उनका पूरा काम धंधा ठप पड़ जाता है। कई बार तो लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि उनकी गाड़ी बार बार क्यों खराब हो रही है और वे बेमतलब मैकेनिकों को हजारों रुपए देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा झटका तब लगा जब बीमा कंपनियों और वाहन निर्माता कंपनियों ने साफ कह दिया कि यदि एथेनॉल पेट्रोल के इस्तेमाल के कारण गाड़ी का इंजन या फ्यूल सिस्टम खराब होता है तो वे इसे अपनी वारंटी या इंश्योरेंस क्लेम के दायरे में नहीं रखेंगे। यह आम उपभोक्ता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। उपभोक्ता अपनी मर्जी से मिलावटी पेट्रोल नहीं खरीद रहा है, बल्कि पेट्रोल पंपों पर दूसरा कोई विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सारी जिम्मेदारी और आर्थिक नुकसान केवल आम जनता के सिर पर मढ़ देना कहां तक सही है? क्या कहते हैं सरकार और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ? दावों और हकीकत का टकराव। इस पूरे हंगामे के बीच सरकार और वाहन निर्माताओं का पक्ष भी जानना बेहद जरूरी है। हाल ही में देश के बड़े नेताओं और मंत्रियों ने इस बात को लेकर कई बयान दिए हैं। उनका कहना है कि एथेनॉल के कारण इंजन खराब होने की खबरें और सोशल मीडिया पर चल रही बातें काफी हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। उनका दावा है कि पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी अराई ने सालों तक इसके कड़े परीक्षण किए हैं और यह साबित किया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन को कोई बड़ा या अचानक नुकसान नहीं होता। मंत्रियों का कहना है कि एथेनॉल के कैलोरी मान में कमी होने के कारण माइलेज में केवल 1 से 6% तक की ही गिरावट आती है, जिसे आमतौर पर महसूस भी नहीं किया जा सकता। वे इसे देश के विकास, किसानों की भलाई और पर्यावरण सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं और उनका मानना है कि विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए यह कड़ा कदम उठाना बेहद जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में सामने आई कुछ रिपोर्ट्स और सर्वे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। एक बड़े सर्वे के अनुसार लगभग 66% पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों ने यह स्वीकार किया है कि उनकी गाड़ी के माइलेज में 10% से भी ज्यादा की कमी आई है। साथ ही लगभग 55% लोगों ने गाड़ी के इंजन में कंपन, खराब पिकअप और फ्यूल सिस्टम में खराबी की शिकायत दर्ज की है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि भले ही नई गाड़ियां जो अप्रैल 2023 के बाद बनी हैं, जिन्हें E20 कंप्लायंट कहा जाता है, वे इस ईंधन को आसानी से झेल सकती हैं, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, उनके रबर के हिस्से और फ्यूल पंप निश्चित रूप से खतरे में हैं। इसी वजह से देश की सर्वोच्च अदालत में जनहित याचिका भी दायर की गई है ताकि पेट्रोल पंपों पर यह साफ लिखा जाए कि वहां मिलने वाले पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिला हुआ है। क्या BS6 फेज 2 गाड़ियां पूरी तरह सुरक्षित हैं? अब बात करते हैं उन गाड़ियों की जो हाल ही में खरीदी गई हैं, यानी जो अप्रैल 2023 के बाद की बनी हुई हैं। इन गाड़ियों को BS6 फेज 2 के कड़े नियमों के तहत बनाया गया है। इन गाड़ियों के मालिकों के लिए एक राहत की बात यह है कि वाहन निर्माताओं ने इन नई गाड़ियों के ईंधन सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं। नई गाड़ियों में साधारण रबर पाइप की जगह विशेष प्रकार के रबर यानी फ्लोरोइलास्टोमर का इस्तेमाल किया गया है, जो एथेनॉल के एसिडिक स्वभाव को आसानी से सहन कर सकते हैं और गलते नहीं हैं। इसके अलावा इनके फ्यूल पंप, इंजेक्टर और टैंक के अंदरूनी हिस्सों में भी ऐसी धातुओं और कोटिंग का उपयोग किया गया है जिन पर जंग नहीं लगती। इसलिए यदि आपकी गाड़ी नई है तो आपको इंजन खराब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि माइलेज में मामूली गिरावट आपको भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ईंधन के बुनियादी रासायनिक गुणों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन पुरानी गाड़ियों के मुकाबले नई गाड़ियों में खराबी आने का खतरा न के बराबर होता है। इस मुसीबत से बचने के रामबाण उपाय। अपनी गाड़ी के इंजन को कैसे रखें सुरक्षित? अब सवाल उठता है कि जब हमारे पास एथेनॉल पेट्रोल डलवाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तो हम अपनी प्यारी गाड़ी को इस नुकसान से कैसे बचाएं? घबराइए मत, कुछ बहुत ही आसान, व्यावहारिक और वैज्ञानिक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी गाड़ी की उम्र और उसका माइलेज दोनों बढ़ा सकते हैं। आइए इन उपायों को एक एक करके समझते हैं। गाड़ी को लंबे समय तक खड़ा न रखें। जैसा कि हमने पहले बताया, एथेनॉल हवा से नमी सोखकर टैंक के नीचे बैठ जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी को 1 या 2 हफ्ते तक लगातार खड़ी रखते हैं तो फेज सेपरेशन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि गाड़ी को नियमित रूप से चलाते रहें। अगर आपको बाहर जाना है
और गाड़ी खड़ी रखनी है तो टैंक को या तो पूरी तरह खाली रखें या फिर उसे पूरी तरह भरकर रखें ताकि टैंक में हवा और नमी के लिए जगह न बचे। लेकिन इसके साथ ही देश के आम नागरिक जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं, उनके हितों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। सरकार और तेल कंपनियों को चाहिए कि वे देश के हर पेट्रोल पंप पर पारदर्शिता लाएं। ग्राहकों को यह पता होना चाहिए कि वे अपनी गाड़ी में जो ईंधन डाल रहे हैं उसकी वास्तविकता क्या है। साथ ही पुरानी गाड़ियों के लिए अनुकूल पार्ट्स को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि आम आदमी पर अचानक कोई भारी आर्थिक बोझ न पड़े। हमें उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में कुछ और राहत देने वाले कदम उठाएगी ताकि प्रगति का यह सफर किसी के लिए मुसीबत न बने। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी गाड़ी का ध्यान रखें, सुरक्षित सफर करें और जागरूक नागरिक बनें। धन्यवाद।